मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। कर्नाटका के स्कूल कॉलेजेस में मोबाइल बैन का इशारा, सीएम ने वाइस चांसलर्स मीटिंग में दी बड़ी जानकारी। बेंगलुरु में दुनिया के सबसे बड़ी गुम्बद खिजरा पेंटिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। बीजेपी एमएलए डॉक्टर चंद्रू लमानी 5 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। 61,000 रुपये का कैमरा बुक डिलीवरी में निकला 2 किलो वॉशिंग पाउडर। लाश को सड़क पर रखकर तहसीलदार के खिलाफ गांव वालों का प्रोटेस्ट। 15 दिन से पानी की किल्लत, गुस्से में लोगों ने रोड जाम कर किया प्रोटेस्ट। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटका के स्कूल कॉलेजेस में मोबाइल बैन का इशारा, सीएम ने वाइस चांसलर्स मीटिंग में दी बड़ी जानकारी। राज्य के स्कूल और कॉलेजेस में मोबाइल फोन को पूरी तरह बैन किया जा सकता है, इस बात का इशारा कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिया है। विश्वविद्यालयों की प्रगति समीक्षा बैठक में सीएम ने मोबाइल बैन का मुद्दा उठाया और वाइस चांसलर से भी उनकी राय ली गई। खबर के मुताबिक कई वाइस चांसलर्स ने इस प्रस्ताव पर अपनी रजामंदी भी जताई है। अब सबकी नज़र सरकार के ऑफिशियल ऑर्डर पर टिकी हुई है। सीएम का कहना है कि स्टूडेंट्स को मोबाइल एडिक्शन से दूर रखना जरूरी है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया में ज्यादा उलझ रहे हैं, इस पर भी चिंता जताई जा रही है। साथ ही कैंपसेस को ड्रग्स फ्री बनाने पर भी जोर दिया गया है। स्कूलों में पहले से ही मोबाइल कैरी करने पर काफ़ी हद तक पाबंदी है, इसीलिए वहां ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन कॉलेजेस में ये फैसला गर्मा गर्मी पैदा कर सकता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स दूर दराज से आते हैं और कन्वीनियंस के लिए मोबाइल ज़रूरी मानते हैं। स्मार्ट क्लासेस और ऑनलाइन कंटेंट के चलते भी कुछ लोग इस फैसले का विरोध कर सकते हैं। दुनिया के कुछ देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी स्कूल लेवल पर मोबाइल बैन की मिसाल दी गई है। फिलहाल फाइनल फैसला आना बाकी है, लेकिन अगर ऑर्डर जारी होता है तो राज्य भर में इस पर बड़ी बहस देखने को मिल सकती है। बेंगलुरु में दुनिया के सबसे बड़ी गुम्बद खिजरा पेंटिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। 3 दिन की नुमाइश, आज आखिरी दिन। बेंगलुरु से एक बड़ी और फख्र की खबर सामने आई है। शहर के मशहूर मुसव्विर डॉक्टर जाकिर हुसैन खान ने गुम्बद खिजरा की दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल ऑयल पेंटिंग बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ये अजीम पेंटिंग तकरीबन 250 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, जिसकी ऊंचाई 20 फीट और चौड़ाई 19 फीट बताई जा रही है। इस शाहकार को तैयार करने में कई महीनों की मेहनत लगी, जबकि फाइनल पेंटिंग सिर्फ 25 दिन में मुकम्मल की गई। पेंटिंग को बेंगलुरु के खुद्दूस साहब ईदगाह मैदान में जुमा की नमाज के बाद मंजर आम पर लाया गया। नुमाइश 3 दिन तक जारी रही और आज आखिरी दिन रहा। अवाम ने नायाब मंजर का दीदार करके अपनी आंखों को सुकून दिया। इस मौके पर कर्नाटका के वजीर जमीर अहमद खान, शिवाजी नगर एमएलए रिजवान अरशद, एमएलसी सलीम अहमद और साथ ही साथ साबिक पूर्व मंत्री आर रोशन बेग के अलावा कई सियासी और दीनी शख्सियत मौजूद थी। मौलाना तनवीर हाशमी की दुआओं के साथ इस पेंटिंग का इजरा हुआ। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सेक्रेटरी उस्मान शरीफ ने इस नुमाइश के इंतजाम में अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन खान ने बताया कि उन्हें सऊदी हुकूमत से खास इजाज़त मिली है और यह पेंटिंग मदीना मुनव्वरा में तैयार की गई है। उनका इरादा है कि नुमाइश के बाद इस पेंटिंग को वापस मदीना भेज दिया जाएगा। दूर दराज से आए लोगों ने इस तारीखी पेंटिंग का नज़ारा किया।
बीजेपी एमएलए डॉक्टर चंद्रू लमानी 5 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। गदग जिला से शिरहट्टी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी एमएलए डॉक्टर चंद्रू लमानी को लोकायुक्त पुलिस ने 5 लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए रेड हैंड पकड़ लिया है। उनके 2 पीए भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। ये पूरा मामला गदग जिले के लक्ष्मेश्वर तालुका के संकडाड़ गाँव में 1 करोड़ रुपये के ठेके के काम से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि एमएलए ने ठेकेदार विजय पुजारी से 11 लाख रुपयों की डिमांड की थी, जिसमें से 5 लाख रुपये एडवांस देने को कहा गया था। लोकायुक्त टीम ने लक्ष्मेश्वर के बालाजी हॉस्पिटल, जो एमएलए का प्राइवेट खुद का हॉस्पिटल बताया जा रहा है, वहां जाल बिछाया गया। जैसे ही 5 लाख रुपये लिए जा रहे थे, पुलिस ने छापा मार दिया। बताया जा रहा है कि पीए मंजुनाथ वाल्मीकि ने घबराहट में पैसों की गड्डी हॉस्पिटल के पीछे कचरे में फेंक कर भागने की कोशिश की, लेकिन लोकायुक्त टीम ने उसे पकड़ लिया और नकद रुपया सीज कर लिया। इससे पहले भी डॉक्टर चंद्रू लमानी पर लोकायुक्त की कार्रवाई हो चुकी है, जब वो तालुका हेल्थ ऑफिसर थे। 2023 के चुनाव में बीजेपी से जीतकर पहली बार एमएलए बने चंद्रू लमानी अब सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है क्योंकि जो पार्टी दूसरों पर परसेंटेज के आरोप लगाती है, उसी के अपने एमएलए का रिश्वत में पकड़ा जाना एक बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। फिलहाल लोकायुक्त ने हॉस्पिटल और घर पर भी तलाशी ली है। चंद्रू लमानी की अहम दस्तावेजात डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए हैं और आगे की तहकीकात में जुटी है। आज जज के आगे पेश करके कोर्ट कस्टडी में दिया जा सकता है बीजेपी एमएलए चंद्रू लमानी को। 61,000 रुपये का कैमरा बुक डिलीवरी में निकला 2 किलो वॉशिंग पाउडर। हुबली में ऑनलाइन फ्रॉड का हैरत अंगेज मामला। दुबई में रहने वाले भारतीय मूल के व्यापारी अल्फ्रेड एक्जाइवर के साथ एक चौंकाने वाला ऑनलाइन फ्रॉड मामला हुआ है। उन्होंने 61,000 रुपये का एक पॉकेट कैमरा ऑनलाइन बुक किया, लेकिन डिलीवरी बॉक्स खोलने पर अंदर से 2 किलो वॉशिंग पाउडर निकला। जानकारी के मुताबिक अल्फ्रेड एक्जाइवर, जो शारजा में रहते हैं, एक प्राइवेट फंक्शन के सिलसिले में हुबली आए हुए थे। अपने दोस्त को गिफ्ट देने के लिए उन्होंने अमेज़ॉन पर एक गोप्रो स्टाइल कैमरा ऑर्डर किया था। ऑर्डर 18 फरवरी को किया गया और होटल के एड्रेस पर डिलीवरी मंगवाई गई। डिलीवरी मिलने के बाद जब मेहमानों के सामने बॉक्स ओपन किया गया तो कैमरे की जगह व्हील ब्रांड का 2 किलो वॉशिंग पाउडर पैकेट निकला। ये देखकर सब हैरान रह गए। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि वो दुबई में कई बार ऑनलाइन शॉपिंग कर चुके हैं, लेकिन पहली बार उनके साथ ऐसा धोखा हुआ है। उन्होंने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बात कही है और साथ ही केशवापुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने का फैसला भी लिया है। अल्फ्रेड एक्जाइवर का कहना है कि पैसा इतना बड़ा मुद्दा नहीं, लेकिन एक बड़ी कंपनी से इस तरह का धोखा होना बहुत ही अफसोसनाक बात है। फिलहाल उन्हें कंपनी की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त सतर्क रहना जरूरी है। लाश को सड़क पर रखकर तहसीलदार के खिलाफ गांव वालों का प्रोटेस्ट। रामदुर्ग बेलगाम जिला रामदुर्ग तालुका के निंगदाड़ गांव में शमशान तक जाने के लिए रास्ता न होने पर परिवार ने लाश को सड़क पर रखकर जोरदार प्रोटेस्ट किया। गांव वालों का कहना है कि कई सालों से शमशान के लिए पक्का रास्ता मांगा जा रहा है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। जानकारी के मुताबिक पहले किसान ने अपनी ज़मीन से गुजरने का रास्ता दिया था, लेकिन सर्वे के बाद पता चला कि वो ज़मीन किसान की खुद की मिल्कियत है, जिसके बाद रास्ता बंद कर दिया गया। तब से गांव वालों को शमशान तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। गुस्से में परिवार और गांव वालों ने लाश को सड़क पर रख दिया और तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में रामदुर्ग के तहसीलदार प्रकाश मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने की कोशिश की। सवाल ये है कि क्या बुनियादी सुविधा जैसे शमशान का रास्ता भी गांव वालों को नसीब नहीं होगा? गांव वालों ने तुरंत रास्ता बनाने की मांग की है। 15 दिन से पानी की किल्लत। गुस्से में लोगों ने रोड जाम कर किया प्रोटेस्ट। बागलकोट जिला इलकल शहर में पीने के पानी की सख्त कमी से परेशान लोगों ने सड़क जाम करके जोरदार प्रोटेस्ट किया। लोगों का कहना है कि 15 दिन से ठीक से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। आरोप है कि
पानी सिर्फ रात 2 या 3 बजे छोड़ा जाता है जब लोग सो रहे होते हैं। कई घरों में पानी पहुंचता ही नहीं, इससे लोगों में नाराज़गी बढ़ गई है। गांव वालों ने कहा पीने का पानी ही नहीं मिलेगा तो हम कहां जाएं। अधिकारी और नेता क्या कर रहे हैं? लोगों की मांग है कि दिन में टाइम से और बराबरी पर पानी सप्लाई दी जाए। फिलहाल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।